मध्य प्रदेश के सागर जिले के नरियावली विधानसभा के चांदामऊ गांव में जिहादी फैन खान ने एक तरफा लव जिहाद में एक हिंदू परिवार के 3 बच्चों को जिंदा जला दिया है। 3 में से 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि एक अभी गंभीर रूप से व्यक्ति जो है उसका इलाज जारी है। देखिए, जुलसी बहन ने इसको लेकर कहा है कि इस दर्दनाक घटना में 2 सगे भाई कार्तिक और अनुज की मौत हो चुकी है, जबकि गंभीर रूप से झुलसी लड़की ने होश में आते ही पुलिस को दिए बयान में गांव के जिहादी फैम खान का नाम लिया है। देखिए, इसको लेकर मामले में हिंदू संगठनों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। इसमें घटना 5 दिसंबर की बताई जा रही है, जब एक ही परिवार के 3 सदस्य आग में पूरी तरह झुलस गए। उपचार के दौरान 7 दिसंबर को एक भाई, वहीं 13 दिसंबर को दूसरे भाई की मौत हो गई। बहन फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। जानकारी के माने तो पीड़िता ने बयान में कहा है कि उससे आग लगाकर भागते लोगों ने फैम खान को पहचाना। पीड़ित परिवार अनुसूचित जाति वर्ग से आती है। 2 बेटों की मौत और बेटी के गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। इस संबंध में थाना प्रभारी कपिल लक्ष्याड़ ने कहा है कि अग्निकांड के कारणों की अभी जांच जारी है और पीड़िता के बयान के आधार पर गंभीरता से विवेचना की जा रही है। तो इसको लेकर आपको सुनाते हैं प्रतिक्रिया। हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है, वहाँ बच्चों हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बच्चों हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बच्चों हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बच्चों हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। समाज के बच्चों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, और समाज के बच्चों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मैं उदयमान सिंह चड़ार आठिया सागर जिला में चांदरबा में ये जो घटना घटी है, हमारे बच्चों को जो घर में पेट्रोल डालकर आग लगाई गई है, हम ये मांग करते हैं, शासन से ये मांग करते हैं कि हमें न्याय मिल जाए। जैसे हमारे घर को जलाया है, ऐसे इन जिन्होंने आग लगाई है, मुस्लिम लोगों ने, फहीम खान ने मिलकर आग लगाई है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए और इनके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई हो। हमारे समाज के 3 बच्चों को जला दिया है उस जिहादी ने, जिसका नाम फहीम उर्फ छोटू है। हम निवेदन करते हैं मध्य प्रदेश सरकार से, न्याय होना चाहिए, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उस बेटी का इलाज होना चाहिए और उसको फांसी की सजा होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में, भारत में, जहाँ पर ये हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है, वहाँ पर जिहादी कटमुल्ले हिंदुओं की बच्चियों के लिए टारगेट करते हैं, उन्हें जलाते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं। सागर में जो कुकृत्य हुआ है बहुत ही निंदनीय है। हम शासन से मांग करते हैं कि यदि उनके घर पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई, उनको सजा नहीं दी गई, तो जड़ से लेकर जमीन तक आंदोलन होगा और सरकार की और जिहादियों की नींद हराम कर दी जाएगी। सरकार की विफलता का ये एक कारण है। भारत वर्ष में ये सरकार पूरी तरह विफल है। आप देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है हिंदू को। भारत में उसी प्रकार घटना घट रही है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार सो रही है। 6 महीने सोती है, जब चुनाव का टाइम आता है तो कहता है हिंदू जागिए जागिए, वोट का समय आता है हिंदू जागिए जागिए, सोते रहते हैं लोग। आज चिरार समाज की बच्चियों के साथ लव जिहाद जैसे प्रकरण हुए, 3-4 लोग मारे गए हैं, आज भी तड़प रहे हैं। सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार इसमें तुरंत कार्रवाई करे, नहीं तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। जय जय श्री राम। मैं एक भगवा पार्टी का छोटा कार्यकर्ता जगदीश प्रजापति। मैं कहना चाहता हूं कि सागर जिले के अंदर चांदमऊ में जो घटना हुई है और 4 तारीख की घटना, आज 15 दिन होने वाले हैं, प्रशासन पूरा सुस्त पड़ा हुआ है। वहाँ कोई किसी की सुनाई नहीं, FIR तक दर्ज नहीं हुई। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ तत्काल कार्रवाई हो और तत्काल उसको कटघरे के अंदर खड़ा होना चाहिए। जय श्री राम। और एक ही मांग है कि जो क्षति हुई है, घर टूटा है, शासन से निवेदन है कि उनको 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाए और उनको मकान PM आवास के द्वारा उनको मकान बना करके भी दिए जाए। आज जब उसकी लाश आई थी, खुले आसमान के नीचे उसकी लाश रखी थी, उस समय ये मंजर कोई देखता तो हृदय रो रहा था, हृदय में ऐसी पीड़ा हो रही थी। घर जला दिए गए, हमारे बच्चे की लाश जो है ना रोड पर डली हुई थी। उस समय हर आदमी के आंसू निकल रहे थे। आप सोचिए कैसी विडंबना। बांग्लादेश में एक में आग लगाई, पूरे देश में आवाज उठ गई। अरे मध्य प्रदेश की धरती पर 3 को जला दिया, वो जिहादी ने, वो सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। अरे जगा दो इन्हें, कह दो कोई इनसे कि मध्य प्रदेश के माटी पे एक बेटी भागुते अस्पताल में बिलक रही है, 2 बच्चों की मौत हो गई है। मोहन जी जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। अगर प्रदेश की सरकार
अगर प्रदेश की सरकार हमारी इन मांगों को पूर्ण नहीं करती तो हम एक बहुत बड़ा प्रदेश स्तर का सागर में जाके आंदोलन करेंगे पूरी समाज के साथ। आज हमारी पूरी भोपाल चेड़ार समाज एकत्रित है। पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में सभी लोग ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नाम पे, परंतु आज 22 तारीख है, 4 तारीख की घटना है। 4 तारीख से 22 तारीख तक इतने दिन हो गए पर सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं हुआ, कोई किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ है। अगर सरकार ऐसे करेगी तो हम पूरी समाज एकजुट होकर घटना स्थल पर जाके उग्र से उग्र प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार बुलडोजर नहीं चलाएगी तो हमारी समाज जाके बुलडोजर चलाएगी। हम बुलडोजर चलाएंगे, हम सर, चांदों में जो आगजनी की घटना आई है उसमें कुछ संदिग्ध तत्व सामने आ रहे हैं, क्या है पूरा मामला? 4 दिसंबर को जरुआखेड़ा के ग्राम चांदामऊ में मुकेश चढ़ार के यहाँ रात्रि 11:30-12 बजे के बीच में आग लग गई थी। और आग जो लगी है उस टाइम पर हम लोगों ने आगजनी कायम की है, कार्रवाई कर रहे थे, जिसमें उसके पिता के कथन लिए हैं और जो भाई उसका खत्म हो गया उसके कथन लिए हैं और उसके बहन के कथन लिए। तब उन्होंने कोई सक्सेंदर नहीं बताया था और अभी दोबारा उनके कथन लिए गए हैं जब बच्ची होश में आई है, तो उसके द्वारा कुछ तथ्य बताए गए हैं जिसपे हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। और घटनास्थल का भी मैंने विजिट किया है और गांव वालों से बात की है, स्वतंत्र साक्षियों की बात की है और जो बगल में परिजन रहते हैं उनसे भी बात की है, तो उन्होंने भी कुछ तथ्य बताए हैं जिस पर हम लोग जांच कर रहे हैं और जैसे तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। सर, यदि प्रथम दृष्टता देखा जाए तो क्या सामने आया है? प्रथम दृष्टया अभी जो आया है कि जो आग लगने का कारण है वो अभी ज्ञात हो रहा है, लेकिन जैसे भी पूर्णतः ज्ञात हो जाएगा, हमें टेक्निकल साक्ष्य भी उसमें आ रहे हैं और साथ साथ में हम लोग अभी जिसका नाम लिया जा रहा है उसकी सीरियल लोकेशन भी निकाल रहे हैं उस टाइम की, तो उसके आधार पर कहना। सुदर्शन मध्य प्रदेश आप देख रहे थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। जय हिंद।